अभी आहार का विषय की बात करो अभी तो, बाकी बातें बाद में। हाँ जल्दी जल्दी करिए, और कोई भी आहारदाता सदस्य बनना चाहते तो बने, और जिन जिन के नाम आए हैं कमेटी वाले उनके नाम देख करके पड़गान के समय उनको वहीं पर स्थित करके परिचय कराएंगे। नीलम मनोज गोयला, नीलम मनोज गोयला शीघ्रता से हैं पड़गान के लिए आ जाएं। हाँ कमल कुमार जी, नीतीश कुमार जी, नीले कंदोमल है, नीतीश जहाँ भी हो पास में आ जाए इनके ऊपर। जल्दी करिए जल्दी। वो महाराज जी से ब्रह्मचारियों की लिस्ट ले आओ। हाँ सभी छुल्लक जी महाराज जिनकी कल दीक्षा हुई थी, कल उनका उपवास था, आज उनकी पारणा होगी, वे सभी छुल्लक जी महाराज मुख्य विधि नायक को आहार देने की अनुमति गुरु महाराज से ले चुके हैं, आहार देंगे। तो छुल्लक जी को अभी सोले में वहीं बेदी के अंदर बिठा लो। अभी आहार दाता में जो 24 भगवान के आहार दाता बने हैं वो अपने अपने भगवान को आहार दान देंगे। बाकी के सभी ब्रह्मचारिणियां अष्टदेवियां मुख्य भगवान के पास ही आएंगी, बाकी सबके पास भीड़ करके वहां पर गदर नहीं करेंगे कोई भी। हाँ सभी छुल्लक जी महाराजों को व्यवस्थित शुद्धि के स्थान पर बैठाओ। अब वो नंबर पहले से नहीं हो पाए पर एक एक भगवान आपको मिलेंगे पड़गान में। हाँ आ जाओ, पर कमेटी वाले ये देख करके ही परिचय कराएंगे कि ये आहार दाता हैं, बाकी के कोई भी इधर उधर खड़े उनके यहाँ पर वो ना जाए, इस व्यवस्था आपको देखनी है। पहचान कराने करवाएंगे वो देख। हाँ चलिए 12 नाम हो गए, और भी 12 लोग अपने नाम दे करके अवसर ले सकते हैं, स्वर्ण दान करके भी आप आहारदाता परिवार बन सकते हैं। उधर गुरु महाराज का पात्र प्रक्षालन पात्रों ने किया। ब्रह्मचारी लोगों की लिस्ट कहाँ आई कि नहीं? शुद्धि के लिए गए क्या? शुद्धि के लिए गए? हाँ गए। शुद्धि के लिए गए। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल तपस्या को अपना ली थी, वैराग्य से भरपूर हो करके
रागियों के सामने एक विचित्र पथ है। दुनिया एक तरफ जाती है तो यह एक अलग दिशा में, विपरीत दिशा में जाने का उपक्रम देखा आप लोगों ने। आज साधना का दिन है, किंतु उस साधना में भी कुछ राशन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ तेल की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसी शक्ति का अर्जन करना आवश्यक होता है जो शारीरिक है, किंतु वह बौद्धिक आयाम में क्या काम करता है यह आपके सामने है। जिन्होंने दीक्षा ली है वह दीर्घ संगणन के धारक हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है उनका अकाल में मरण नहीं होने वाला है, ये निश्चित है। जिन्होंने दीक्षा ली है उनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान तक विद्यमान है, किंतु वे कभी भी आपके मन में क्या होता है उसके बारे में कभी रुचि नहीं लेते। दुनिया का प्राणी स्वयं के बारे में न सोच करके मन के माध्यम से दूसरे को सोचता रहता है। इतना ही अंतर हम और उनमें है। वे स्वयं को जानना चाहते हैं और आप या हम पर को जानना चाहते हैं। यही संसार और मोक्ष के मार्ग में अंतर है। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस घर को छोड़ दिया उन्होंने उस घर की ओर भी पुनः आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? मेरे घर के लोग सदस्य ठीक है क्या नहीं देखने के लिए नहीं। अभी उनके वही चित्र तो देखो जहाँ पर मरुदेवी और नाभिराज कल रो रहे थे, उनकी ओर कितना उनका आकर्षण है। और इनका भाग्य, इन दोनों माता पिताओं का क्या खुलता, कैसा खुलता है। आहार के लिए आ रहे हैं। इतने सब विभूति होने के उपरांत तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी भी जारी है। फिर भी उस राशन की, उस भोजन की कितनी कीमत है, कितना उसका महत्व है आपके सामने आएगा। आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक खाते ही रहते हो, किंतु वे एक बार लेने के लिए 6 महीने के बाद निकलेंगे। नहीं मिलता है तो 6 महीने और उपवास कर लेते हैं। शारीरिक क्षमता इतने होने के उपरांत भी वे क्यों उठते हैं, ये प्रश्न उठता है। शारीरिक क्षमता होने के उपरांत भी बौद्धिक भीतर जो आयाम होता है, सोच विचार, उसमें यह अनिवार्य होता है। दीपक में तेल डालते हैं, बहुत तेल चाहिए ऐसी नहीं, किंतु जितना चाहिए तो उतना आवश्यक होता है। चाहे वह सोने का दीपक हो या रत्न का भी हो, लेकिन अपनी अपनी ऊर्जाएं वहाँ पर लगती रहती हैं। अभी आएंगे, आपके घर में आएंगे,
किंतु घर में घर के कौन से चुनाव होता है यह आप लोगों को महत्व समझ में आ जाएगा कि क्या इनका सोच, क्या इनका विचार, क्या इनकी साधना, क्या इनकी दृष्टि, क्या इनका लक्ष्य है। ये सब बातें आपके सामने खुल करके आएंगी। साधना के बाद साध्य अवश्य ही मिलता है, किंतु प्रत्येक का साध्य एक नहीं है। आप भोजन करते हैं स्वाद के अपेक्षा से, वे भोजन लेते हैं स्व अपने आप के भोजन को पाने के लिए करते। उनका भोजन निरंतर चल रहा रात दिन में, ज्ञानामृत का सेवन, किंतु बाहरी जो साधन है शरीर, उसके लिए ये दिया जा रहा है। आप लोग शांति के साथ आज यह मोक्ष मार्ग की साधना में वे क्या प्रतिक्रिया अपना रहे हैं देखने को उपलब्ध होगा। आप लोग सोच लीजिए किसके लिए आ रहे हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा जानकार नहीं होगा उस समय युग के आदि में ये किसके लिए आए हैं। किसी ने हाथी देने के लिए कहता, किसी ने घोड़े देने के लिए कहता, कुछ ने और देने के लिए कहता। कोई व्यक्ति हीरा जवाहरात सोना चांदी कुछ याद आ गया होगा या आवश्यक हो गया होगा, देना चाहते हैं, उसकी ओर वो देखते ही नहीं। कईयों ने सोचा, पुराण में लिखा है, इसके अनुसार कहता हूँ कि भैया कम से कम ये चाहते हैं तो सुयोग्य रूप लावण्य से युक्त अप्सराओं जैसे दिखाओ महिलाओं को। हाँ, कन्याओं को, महिला कह रहा हूँ मैं, कन्याओं को दिखाओ। तो कन्याओं के दिखाने के उपरांत कन्याओं के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं जाती। कन्या क्या सोचती होंगी, आप ही लोग समझ लो। आखिर ये क्या चाहते हैं। बड़ा वैचित्र है। आपके सामने दृश्य आ रहा है। महाराज लोग शुद्धि के लिए उठ गए होंगे, क्योंकि आज एक महाराज नहीं 24 महाराज उठने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर विधिनायक 25 हैं। ये 25 व्यक्ति, पहले तो एक व्यक्ति के माध्यम से प्रतिष्ठाचार्य साफा बांध करके उसके ऊपर बिंब को रख करके आपके यहाँ घर पर आते थे। अब एक साथ 24-25 प्रतिष्ठाचार्य या और कोई भी ब्रह्मचारी वगैरह एक साथ निकलेंगे। ये एक दृश्य बड़ा अद्भुत दृश्य है। देश विदेश से लोग भी आ कर के इस दृश्य को हमेशा के लिए वे कैद तो नहीं कर रहे हैं, किंतु स्मरणिका बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं। अपने स्मृति का वह विषय बने
और अध्ययन करने का एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं। भावी पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है। विश्व की चकाचौंध में रहने वाली अनेक प्रतिभाएं भी यहाँ आकर के सोचेंगी कि विश्व में इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का ये प्रयोग एक बहुत अनूठा है। करोड़ों, अरबों, खरबों रुपये भी दिया जाए, यह दृश्य आपको उपलब्ध नहीं होगा। स्वर्ग के देवी देवता भी आ जाए और हमारे यहाँ भी आकर के एक दिन आप चर्या आहार दान का लाभ हमें मिल जाए, आप जो चाहो सब देने के लिए हम तैयार हैं। स्वर्ग भी ले जाना चाहते तो ले जा सकते हो। स्वर्ग से उतर करके यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर क्या है हमें मालूम है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सौदर मिंद्र ये पागल की भांति आज तक उनके चारों तरफ परिक्रमा लगाता रहा, लेकिन वह आहार देने के लिए तरस रहा है, उसकी आंखें बरस रही है, किंतु वह स्वीकार नहीं है। अभी तक सौदर मिंद्र की सेवाएं स्वीकृत थी, किंतु उन्होंने उसको आज मना किया है। मैं धरती पर जाकर के ही इन्हीं श्रावकों के माध्यम से वह क्रिया को संपन्न करूँगा, किंतु और किसी हमें अमृत तो ले लिया, लेकिन पुनः मरण के भय से तो दुनिया है, वह तो छूट नहीं सकता। यह मृत्युंजयी साधना है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, किंतु वह अमृत खाने से मृत्युंजय पद प्राप्त नहीं होता, यह आज ज्ञात हो गया। ये सारे अमर लोग जो हैं, अमर क्यों कहलाते हैं? बहुत दिन के बाद इनका मरण होता है, इसलिए ये अमर कहलाते हैं। वहाँ पर कोई भी अमर नहीं, सबको अपनी अपनी बार तारीख अवश्य ही मृत्यु होगी। ऐसी साधना ये करने जा रहे हैं जो दुनिया में कहीं भी उन्हें उपलब्ध नहीं होती। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों के यहाँ घर में लक्ष्मी भी कह रही है, हमें ताले में बंद मत करो, हमें भी यह दृश्य देखने के लिए उपलब्ध हो जाए। सोना हो तो सोना ले लो, चांदी हो तो चांदी ले लो, हीरा हो तो हीरा ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन हमें भी यहाँ पर बैठने के लिए कुछ स्थान मिल जाए। कई पंच कल्याणक हमने देखे, किंतु
कुछ समय के लिए तो अंतराल पड़ जाता, सब लोग उठ करके चले जाते, लेकिन यहाँ के जो आए बैठ जाते हैं तो वह कभी वहाँ से हटते नहीं। शांति से बैठने से ये सब उपलब्ध हो रहा है। धन्य है उनकी साधना, धन्य है उनका लक्ष्य, धन्य है उनका परिवार। जो कल रो रहे थे, आज उनकी धारणा में भी अंतर आ गया है। जिसके घर में इस प्रकार घटित होते, पहले तो वह रोएगा ही, किंतु बाद में ज्ञात होगा दुनिया के रुदन को दूर करने वाले ऐसी विभूति है ये, किसी को भी रोने नहीं देंगे। माता पिता रोते रहें, फिर बाद में वो सोचते रहें कि प्रभु के प्रति ये दुनिया ही आकृष्ट है और हमारे घर में ये विभूति थी। दुनिया के रुदन को, रोने को मिटाने वाली यह विभूति हमें पुण्य से उपलब्ध थी। जब से जन्म हुआ तब से माता पिताओं की वासना उपासना के रूप में परिवर्तित हो गए। उसका वैराग्य कितना तेज होगा इससे ज्ञात हो जाता है। स्वयं तीर्थंकरों को यह जीवन काल में उपलब्ध नहीं हुआ। 102 या ऐसे इतने संतान तो ऋषभनाथ के हुए, लेकिन उनके नाभिराय और मरुदेवी के लिए एकमात्र ऋषभनाथ भगवान से शादी होने के उपरांत कोई तीर्थंकर उत्पन्न नहीं हुए, किंतु नाभि राजा और मरुदेवी की प्रताप और क्षमता तो देखो, ऐसे 3 लोक में किसी ने भी संतान प्राप्त नहीं किया जो उन्हें हो गए। भिन्न भिन्न प्रकार की साधना होती है, माता पिता की भी साधना अनूठी है। यहाँ पर एक माता पिता न हो करके 24 बैठी हैं। अब आहार लेना है हमें, आहार लेने की प्रतीक्षा नहीं है। शुद्ध जेल हो रही है, हैं? अरे महाराज, हम लोगों के लिए देरी लग जाए, उनके लिए तो क्या पसीना भी नहीं आता। हाँ? उनके तो भूख, उनकी प्यास, उनके सारे अलग है, घबराते हैं, अलग विभूति है। वह कुछ भी नहीं होता उनको। 6 महीने आहार के बाद भी उनके माथे पर सल भी नहीं आते, नहीं समझे, कुछ भी दीनहीनता नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व है। क्या तो लेंगे वो, और ये लोग क्या तो देंगे उनको। अमृत का भोजन करने वाले जब तक मैं घर में रहे, प्रतिदिन उनके लिए वह आहार आता था जो धरती पे नहीं किंतु स्वर्गों में ही उपलब्ध होता, लेकिन उसको भी वह इष्ट नहीं समझा। आज आप लोगों के घर में जो कोई भी बनेगा,
उसको वो लेंगे, मना नहीं करेंगे। हाँ, अब देखो आ गया, संदेश आ गया। आप लोग सावधान हो जाइए, सब लोग शांत बैठिए। पड़गाहन करने वाले ही एकमात्र अपनी ध्वनि देंगे और विनय के साथ देंगे, बहुत ही अहोभाग्य मान करके देंगे। आप लोग आहार सभी लोग तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन देख अवश्य सकेंगे। इस दृश्य को देख करके आप गदगद होंगे और आपको लगेगा कि दुनिया अलग है, किंतु दुनिया में रह करके भी दो नया दुनिया, व्यवहार और निश्चय नए का चमत्कार यह दुनिया है। धन्य है व्यवहार को अपना करके निश्चय लक्ष्य तक पहुँचने का ये साधन व्यवहार के माध्यम से ही संभव है। ऐसे व्यवहार और निश्चय से मिश्रित युक्त ऐसे मोक्ष मार्ग को हमारा बार बार नमस्कार हो। मार्गी को तो नमस्कार हम करते हैं, लेकिन मार्ग को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिस मार्ग पर से आज तक अनंत अनंत साधक साधना करके साध्य को सिद्ध किया है। ऐसे सिद्ध परमेश्वरों के लिए भी बार बार नमस्कार। जिन्होंने केवल सिद्ध परमेश्वर को याद किया था, उन्होंने आज आहार को भी याद किया, और वो एक प्रकार से श्रावकों के पुण्य से आकृष्ट होकर के आ रहे हैं। स्वर्ग में चले जाते हैं, थोड़े से और लेकर के आते, नहीं, हम तो धरती के पूतों के यहाँ जाएंगे और नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं तो वो लेंगे, ज़्यादा देते हैं तो नहीं लेंगे, कम लेते हैं तो चल जाएगा, लेकिन लेंगे अवश्य। 1000 वर्ष तक उनका छद्मस्त काल रहा है। 6 महीने के बाद वो लेंगे तो 2000 बार आहार लेंगे कम से कम, किंतु ले करके अंत में कैवल्य को प्राप्त करेंगे। अन्न में केवल ज्ञान प्राप्त करने का महान शक्ति विद्यमान है, और इस आहार का निर्माण करने वाले श्रावक लोग हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त हो, किंतु श्रावक के यहाँ बना हुआ नवदा भक्ति पूर्वक दिया हुआ आहार में केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है, क्योंकि उनका आपके द्वारा दिया हुआ अन्न ही शुक्ल ध्यान के रूप में परिणत हो करके चारों घातिया कर्म के क्षय के लिए कारण हो जाता है। धन्य है, धन्य है। किंतु ये आगे देख लो, संक्षेप से कहना चाहता हूँ, नहीं मरुदेवी की ओर देख रहे हैं, नहीं नाभिराय के ऊपर देख रहे हैं, नहीं और कोई व्यक्ति की ओर देख रहे हैं, नहीं ब्राह्मी सुंदरियों की ओर देख रहे हैं,
किसी की ओर भी नहीं देखते हुए, सामान्य व्यक्ति की ओर देखते हुए, सबको देखते हुए उनकी चर्या चल रही है। बहुत अच्छा। इस दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग भी खाली हो रहे हैं। देवों के द्वारा श्रावकों के भाग्य को देख करके वो धन्य धन्य कह रहे हैं, धन्य धन्य है। ऐसा यह दृश्य बड़ा अद्भुत दिख रहा है। यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और हम लोगों को देखने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। मूल में तो बड़े बाबा की ही यह कृपा बरस रही है। बहुत अच्छा। चर्या के लिए निकल रहे हैं और अयोध्या में इतना कहाँ पुण्य रह गया, क्योंकि अयोध्या से वही बाहर निकल गए महाराज। कहाँ पर होगा? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। हाँ, अयोध्या में कोई ऐसा योद्धा नहीं रहा। अयोध्या में कोई योद्धा नहीं रहा इनके पुण्य को जो जीत सके, किंतु हस्तिनापुर वहाँ पर हुआ। इसका अर्थ यह है कि हस्तिनापुर में कोई भी पुण्यशाली विद्यमान नहीं रहा। हाँ? वो तो यही तो हम कहें ना, अयोध्या में खाली है, कोई भी योद्धा नहीं रहा है जो इनके पुण्य को जीत सके। वहाँ पर तो अपने आप में बहुत ही आज का दिन वह बहुत पवित्र दिन है। एक मिनट लो, एक मिनट ऊपर तो चढ़े, ऊपर चढ़े, एक मिनट भैया जी, एक मिनट लाओ। सुनो, शांति रखो, यही हमारे लिए एक अवसर प्राप्त होता है आप लोगों को शांत बनाए रखने का। हाँ, बड़े महाराज जी का आहार होने वाला है, आप लोग उसको अच्छे ढंग से देखिए। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगता है। बड़े महाराज जी के आहार के बाद हम उठ जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीर्घ संगन होने के उपरांत भी अन्न की आवश्यकता है, ये याद रखें। क्यों? आयु कर्म के उदीरना में कारण होता है आहार नहीं लेने से। इसलिए उन्होंने जीवन पर्यंत आहार का त्याग नहीं किया। त्याग कर लेते तो भी प्राण उनके नहीं निकलते, किंतु ध्यान के योग्य सामग्री की आवश्यकता अत्यंत अनिवार्य है।
इसीलिए वह क्या मानसिकता रहती है, आहार की इच्छा का होना तीर्थंकरों के लिए भी नहीं छूटा था। ये स्पष्ट हो जाता है। बाहर से कुछ भी नहीं होगा उनको, लेकिन भीतर से आकुलता होती है। ये एक शरीर की क्षमता है उनके पास। इसलिए आप लोग आहार लो, लेकिन धर्म ध्यान के अपेक्षा से आहार लो। यह पाठ आज सीख सकते हैं आप लोग, और अच्छे भाव करते रहो, सात्विक भाव, जिसके द्वारा हमारे लिए भी यह अवसर प्राप्त हो सके। बड़गाहन हुआ है क्या? नहीं हो गया। हाँ, सुन लो, बड़गाहन में चक्रवर्ती नहीं मिला, बाहुबली नहीं मिला, नाभिराज नहीं मिले, मरुदेवी नहीं मिली, अयोध्या के कोई भी श्रावक बड़भागी नहीं निकला, किंतु एक सामान्य श्रेयांश और सोम, इनके यहाँ आहार हो गया। सामान्य पक्षपात से दूर, मेरा तेरा इससे ऊपर उठ गए, और आप रात दिन चिल्लाते रहते हो, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मेरा तेरा। राजस्थानी भाषा में थारी मारी। ये क्या है? सोचो, हम भी महावीर या शिवनाथ भगवान की परंपरा में हैं, तो उसको याद रखो, थारी मारी नहीं करो, किंतु सब लोग मिलजुल करके रहो और उपासना करो अहिंसा देवता की। हम इतना ही कहना चाहते हैं। इसको आप लोग धरोहर के रूप में अपने जीवन में रखेंगे, और जब तक हमें वह धरा हुआ धरोहर काम में, इसी प्रकार के काम में आ जाए। बड़गाहन कार्य संपन्न हो गया है, पूजन भी हो रही होगी। सुना है हमने, वृषभनाथ ने एक प्रकार से आहार लिया। आहार जो प्रारंभ हुआ उनका इक्षु रस से हुआ बताते हैं। इक्षु रस किसको बोलते हैं? गन्ना जिसको बोलते हैं, गन्ने को बोलते हैं। इसीलिए उनका वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश बना है। किंतु अमृत का कोई भी स्मरण नहीं आया। शेष तीर्थंकर जितने भी हुए हैं, सुन रहे हो आप? सुनो, क्षीरान से उनका आहार संपन्न हुआ। क्षीरान उसको बोलते हैं, दूध से बने हुए जो खीर वगैरह हैं, उससे उन्होंने अपने आहार को पूर्ण किया। इसीलिए विदेशों में और कहीं भी गोवंश नहीं मिलता है, किंतु विशेष रूप से यदि गाय कामधेनु मिलती है, यह भारत भूमि पर ही मिलती है। इसलिए भरत चक्रवर्ती के पास
3 करोड़ गौशालाएं थी। महापुराण में उल्लेख है। इसलिए आप लोगों को चाहिए इधर उधर की बातें मत करो। गोवंश का, पशुओं का पालन करना, यही धन का उत्पादन है। भारत में जड़ को धन माना नहीं है, किंतु हाथी, घोड़े और गाय, भैंस आदि आदि पशुओं को ही एक प्रकार से धन माना, जो चेतन धन है। उससे क्या होता है, कृषि विज्ञान सुरक्षित रहता है। कृषि हुए बिना यहाँ धर्म टिक ही नहीं सकता। जिस समय से कृषि यहाँ से समाप्त हो जाएगी, यहाँ प्रलय हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहने वाला। पशुओं के बिना यह कृषि विज्ञान नहीं चल सकता। कृषि हुए बिना धर्म कर्म करने वाला यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। कृषि करेगा, खेती बाड़ी होगी, धान आएगा, जिसके माध्यम से आप जीवित रहेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए शाकाहारी बनने के लिए पशुओं का पालन करके, कृषि विज्ञान के माध्यम से उत्तम बीज का निर्माण करके, आहार दान दे करके आप लोग, आज सी फूड हो रहा है, नहीं समझे, अनेक प्रकार की मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन हो रहा है। ये सब पतन की ओर दुनिया जा रही है। इसको बचाओ। तिगुनी आबादी ऋषभनाथ भगवान के काल में पशुओं की थी। तो यह आप लोगों को सोचना चाहिए, इसका नाम भारत है। ऐसे ही पुनः भारत को यदि चाहते हो तो शाकाहार का उपयोग करो। और आपके स्वास्थ्य यदि बिगड़ जाती है तो आयुर्वेद कहता है, गोवंश के माध्यम से पंचगव्य जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। इस प्रकार स्वास्थ्य, आरोग्य और वैराग्य के लिए कारणभूत आपके भोजन में भी गोवंश का ही प्राधान्य है। और आपके स्वास्थ्य में जो औषध निर्माण होता है, उसमें भी आयुर्वेद कहता है यही काम में आ जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए, इस भारत में जो कोरोना जैसे जो महात्म हो गया था बीमारियां, उसको दूर करने के लिए यह आयुर्वेद ही आज सिद्ध हो गया है। विश्व ने पहचान लिया है, सोच लिया है, आयुर्वेद ही प्राचीन एकमात्र आरोग्य की रक्षा के लिए कारणभूत है। सुन रहे हैं कि वाग्भट जैसे धुरंधर आयुर्वेद वेत्ता भी जैनियों क्या हो गए हैं। आयुर्वेद में उल्लेख मिला है, वाग्भट जैसे अपने अष्टांग हृदय नाम के जो व्याख्या जो सुश्रुत इत्यादि में किए गए हैं, वह जैनाचार्य भी थे। न सौगतः ये कहा, वह बौद्ध नहीं थे, किंतु जैन थे, जैनाचार्य थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए पूर्णायु का निर्माण करने का हमने भी आशीर्वाद दे दिया। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ।